हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। ये वीडियो यूपी पुलिस इन ऑल वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। तो इसमें विकल्प दिया है शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और अकबर। तो इबादत खाने का स्थापना किसने कराया था? अकबर ने कराया था। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, इनका देख लेते हैं कि कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 तक, और जहांगीर का 1605 से लेके 1627 तक। उसके बाद शाहजहां आता है। शाहजहां का 1627 से लेके कहाँ तक होता है? 1658 तक। इसका फिर शुरू हो जाता है औरंगजेब का 1658 से लेके कहाँ तक जाता है? 1707 तक। तो इनका जो राजा रहे उसका टाइम पीरियड हो गया। अब देखते हैं कि अकबर ने और क्या क्या काम करवाए। अकबर ने सबसे पहले क्या मिल गया? इबादत खाने का स्थापना कराया। इबादत खाने का स्थापना करा दिया। कब कराया? 1575 में। उसके बाद मजहर की घोषणा किया था। कब? 1579 में। दीन ए इलाही स्टार्ट किया था। ये एक प्रकार का नया धर्म स्टार्ट किया था 1582 में। उसके बाद इसका और काम देखिए, तो इसका काम देखोगे, दास प्रथा पर रोक लगा दिया इसने। दास प्रथा पर रोक लगाया। कब लगाया? तो ये रोक लगाया था 1562 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया। कब? 1563 में। उसके बाद जजिया कर पर रोक लगा दिया। जजिया कर रोक लगाया। कब? इसने लगा दिया 1564 में। लेकिन जजिया को स्टार्ट किसने किया था? तो स्टार्ट किया था 712 में। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट करा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको देख लीजिए कि दास प्रथा पर इसने रोक तो लगा दिया। कहाँ है ये दास प्रथा पर रोक? लेकिन अगर आधुनिक भारत में दास प्रथा पर रोक पूछ दे, आधुनिक भारत में दास प्रथा पर रोक कब लगा? दास प्रथा पर रोक कब लगा? तो ये हो जाता है 1843 में। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर लोदी निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना कर दिया। और सिकंदर लोदी ने ही 1506 ईस्वी में क्या किया? आगरा को राजधानी बना दिया। रीजन क्या था? आगरा को 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बना दिया। उसके बाद इसका कारण क्या था? अगर कारण पूछे कि कारण क्यों बनाया, तो इसका फर्स्ट कारण आ जाता है दोआब पर नियंत्रण रखना। क्या करना? दोआब पर नियंत्रण। अगर दूसरा कारण आपसे पूछ ले, तो दूसरा कारण होगा राजपूत राजाओं को दिल्ली से दूर रखना। राजपूत राजाओं को दिल्ली से दूर रखना। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तालिकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो शहर था विजयपुर। कौन शहर था? विजयपुर। कब ये हुआ था? तो 1565 में। कब हुआ था?
1565 में। इसमें 1565 में राजा राम की हत्या कर दिए। राजा राम की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और 1565 में ही गोलकुंडा, दूसरे तरफ जो थे गोलकुंडा, बीजा, बीदर और अहमदनगर, इन चारों ने, गोलकुंडा, बीजा, बीदर और अहमदनगर, इन चारों ने मिलकर के राजा राम की क्या कर दिए? हत्या कर दिए। और हत्या करके बहुत बड़ी मात्रा में क्या करे? विजयनगर में लूट खसोट किए। उसके बाद देखिए, इस जो युद्ध हुआ, ये जो हुआ, इसे मुस्लिम संयुक्त मोर्चा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम संयुक्त मोर्चा कहते हैं। इसी का अगर अन्य नाम बोल दे कि इसका अन्य नाम क्या था, तो इसका अन्य नाम अगर पूछ दे अन्य नाम, तो इसी का अन्य नाम राक्षसी तड़ंगी, राक्षसी तंगड़ी, राक्षसी तंगड़ी बोलते थे। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अशोक के टोपरा तथा मेरठ के 2 स्तंभों को दिल्ली से निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान लाया था? दिल्ली कौन सा सुल्तान लाया था? अकबर था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था या कुतुबुद्दीन ऐबक था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जो अशोक के 2 अभिलेखों को, टोपरा और मेरठ के अभिलेखों को कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा देख लो। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या क्या बोलते थे? पागल बादशाह। क्या बोलते थे? पागल बादशाह। या इसी को क्या बोलते थे? रक्त पिपासु। रक्त पिपासु। या इसी को क्या बोलते थे? असफलताओं का बादशाह। असफलताओं का बादशाह। फिरोज शाह तुगलक को देखिए, इसने दोनों अभिलेखों, कौन कौन से? टोपरा और मेरठ का अभिलेख। टोपरा का अभिलेख कहाँ रखा गया है? दिल्ली में। तो ये रखा है फिरोज शाह मस्जिद में। अब मेरठ का जो अभिलेख है, या जो मेरठ का स्तंभ लाया था, वो कहाँ रखा गया है? आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये तो सभी को पता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अब जो शेष बची उनको देख लेते हैं। तो ये सेकेंड नंबर पर है जैबुनिसा। जैबुनिसा कौन थी? तो ये औरंगजेब प्लस दिलरास बानो बेगम की क्या थी? पुत्री थी। इसका अन्य नाम क्या था दिलरास बानो बेगम का? तो इसे ही दिलरास बानो बेगम को क्या, किस नाम से जानते थे हम? इसे हम जानते थे रबिया उद्दरानी। रबिया उद्दरानी। उसके बाद इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा है संभाजी औरंगाबाद। संभाजी औरंगाबाद में। उसके बाद देखिए, इसी को ही क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा। किसके द्वारा बनवाया गया? तो औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने बनवाया था।
अब देखिए, अब जो शेष बची उनको देखिए। तो ये जहांआरा कौन थी? तो जहांआरा शाहजहां की पुत्री थी, शाहजहां की पुत्री थी। शेष बच गई दक्कन, ये चांद बीबी। तो चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी दक्कन की महिला शासिका थी, दक्कन की महिला शासिका थी। कब से कब तक ये रही? इनका टाइम पीरियड अगर देखो आप, तो टाइम पीरियड था इनका 1595 से लेके 1600 तक। 1595 से लेके 1600 तक। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। टंका जो एक चांदी का सिक्का था, किसने चलाया था? तो टक्का चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलाए, एक था टंका और दूसरा कौन था? जीतल। टक्का किसका बना होता था? तो ये चांदी का बना होता था। और जीतल किसका बना होता था? तो ये तांबे का बना हुआ करता था। अब देखिए, रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट महिला शासिका थी, महिला शासिका। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नीचे देख लीजिए। दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया था? ये दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। और क्या क्या था? इसकी उपाधि क्या धारण कर दी थी? उपाधि इसने धारण की थी, उपाधि धारण की थी सिपह सलार की, सिपह सलार की। यानी कि राजा तो बना, लेकिन किस तरह? सैनिक के वेशभूषा में। इसकी राजधानी कहाँ बनाया? तो इसने राजधानी अपनी बनाई थी लाहौर को। अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछ दे, वास्तविक संस्थापक, तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं, इल्तुतमिश को मानते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बना दी थी दिल्ली को। उसके बाद शुद्ध अरबी सिक्के चालू किए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसके बाद क्या है, क्या इसने चालीसा दल का निर्माण कराया, चालीसा दल का निर्माण। उसके बाद इसी चालीसा दल को क्या कहते थे? तुर्कान ए चालीसा, तुर्कान ए चालीसा। इल्तुतमिश को और क्या बोलते थे? इसे बोलते थे गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहते थे। अब ये राजा बना, इसको अगर वास्तविक संस्थापक माने तो किसी ने मान्यता भी दी थी। तो इसकी मान्यता, इसको मान्यता दी थी कब? 1229 में। 1229 में इसको मान्यता दे दी किसने? बगदाद के खलीफा ने। बगदाद के खलीफा ने इसको क्या दी थी? खलीफा। बगदाद के खलीफा ने इसे मान्यता दे दी थी कि ये क्या है? वास्तविक संस्थापक है। तो दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट शासक या सुल्तान, शासक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश कौन हो जाएगा?
इल्तुतमिश हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी अवधि के लिए चुनी जाती है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की चुनाव कितने समय के लिए होता है। तो ये होता है 1 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 1 वर्ष के लिए। ये कब आया था? तो ये आया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। कब आया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। लेकिन ये लागू कब हुआ? 1921 में क्या हुआ? इसकी स्थापना हो गई। किसकी? लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में कर दी गई। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 22, जिसमें 5 क्या होते हैं? 15 लोकसभा के, और जो शेष 7 बच गए ये राज्यसभा के। अगर इसका लोक लेखा समिति का अगर अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता होता है। कहानी खत्म। बढ़िया क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने का राज्यपाल के पास शक्ति है? करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? तो यह है अनुच्छेद संख्या 213। वैसे ही अगर देश में पूछ ले तो राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद बस एक के पहले ले याद 123 में आ जाता है। ये क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन। इसमें और भी विकल्प देख लीजिए। अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 कहता है कि राज्य विधानमंडल का प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन इसमें दे रहा है पहला 212 दिया है कि न्यायालय, अनुच्छेद नंबर 212 में होता है कि न्यायालयों के द्वारा न्यायालय क्या करेगा? विधानमंडल की कार्यवाही में जांच नहीं करेगा। विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। नेता बड़े तेज हैं कि जांच नहीं करेगा। कौन? न्यायालय। अपने को पूरा सेव कर लिए हैं। अनुच्छेद नंबर 214 इसमें दिया है कि इसमें हाई कोर्ट होगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अब देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। 9 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विदेशी आक्रांताओं द्वारा अपनी शिक्षा को बचाने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। विश्व दिवस विश्व में पूरा भर मनाया जाता है। 12 मई को क्या होता है? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस जिले में स्थित है? तो शेषाचलम है
आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे राजीव राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? रामेश्वरम में है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में और कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये शेषाचलम कब बना था? तो 2010 में बनाया गया। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में और कौन सा है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में है पीन वैली ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। वैसे ही महाराष्ट्र में अगर देखोगे तो महाराष्ट्र में संजय गांधी और क्या है? ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सांची का स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में और भी हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ है? रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप भी है। भरहुत स्तूप। अगर उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप है। सांची का स्तूप कब बनवाया गया था? तो ये बनवाई गई थी मौर्य शासन में। कब बनवाई गई थी? मौर्य शासन काल में। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला का उपयोग किया गया है? तो सब ये है दशावतार का मंदिर। किसमें किया गया है? दशावतार का मंदिर। दशावतार का मंदिर है कहाँ? तो ये है देवगढ़ यूपी में। बृहदेश्वर मंदिर क्या है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये काशी में, वाराणसी। उसके बाद सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये कोणार्क मंदिर के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। और बढ़िए पंचायतन शैली में कुछ और मंदिर जो बने हैं उनको देख लेते हैं। तो पंचायतन शैली में कुछ और मंदिर बने हैं, उनका क्या है? अन्य मंदिर भी है। अन्य मंदिर को देख लीजिए। अन्य मंदिर में आता है, अन्य मंदिर में है बृहदेश्वर मंदिर। ये कहाँ है? तो ये है ओडिशा में। वैसे ही लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ है? खजुराहो एमपी में है। खजुराहो एमपी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पंचायतन शैली में एक और मंदिर है, जगदीश मंदिर कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर। ये कहाँ है? राजस्थान में है। बढ़िए अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य की एक लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। वैसे ही पंजाब का कौन कौन सा मेला है? तो पंजाब में छपार मेला या इसी को बैसाखी मेला। फिर जम्मू कश्मीर में कौन कौन से है? बहू मेला या झीरी मेला।
झीरी मेला, उत्तराखंड में श्रावणी मेला, श्रावणी मेला या श्रावणी नहीं या नहीं चैती मेला, और श्रावणी मेला और चैती मेला। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान कीजिए। तो दक्षिण भारत कहाँ है? दक्षिण में मेट्यूर बांध। मेट्यूर बांध कहाँ है? तो मेट्यूर बांध है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। गांधी सागर कहाँ है? ये चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। रिहंद बांध कहाँ है? ये है रिहंद नदी पर। कहाँ आता है? यूपी में। तिलैया बांध कहाँ है? ये है बराकर नदी पर। कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता? इसमें विकल्प दिया है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड भोपाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से बना था। तो उत्तर में था क्या? दिल्ली। दक्षिण में क्या था? चेन्नई। ये पूरे भारत को एक ग्लोब में करके जोड़ना चाहता था चेन्नई। पूरब में क्या था? तो पूरब में कोलकाता। पूरब में कोलकाता। और पश्चिम में कहाँ था? तो मुंबई। ये दिल्ली से होके कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से होके मुंबई, मुंबई से होके दिल्ली जाता था। और ये दोनों जो रास्ते आपस में काटते थे, ये रास्ते आपस में जो काटते थे, ये कहाँ काटते थे? ये झांसी में काटते हैं। कहाँ पर? झांसी में। जब ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाया गया तो पीएम कौन था? पीएम कोई तो रहा होगा। पीएम कौन था? तो उसमें अटल जी थे। कौन थे? अटल जी। अब देखिए, ये योजना कब लाई गई? ये योजना लाई गई थी 1999 में। कब लाई गई थी? 1999 में। इसका निर्माण कब से कब तक चला? निर्माण चला 2001 से लेके कब तक? 2012 तक। कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च हुआ 6 अरब रुपए। 6 अरब रुपए। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 5846 किलोमीटर। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो सबसे पहले ये जानने के लिए हमें जानना होगा कि नेपाल से कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से 5 राज्य टोटल हमारे सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से और इन कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है? 1690 किलोमीटर की भारत और नेपाल से होती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे शुरू करोगे ऊपर से तो उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। उसके बाद नीचे उतरोगे तो यूपी। उससे बगल में जाओगे तो वेस्ट बंगाल। उसके बाद सिक्किम। कौन आएगा? सिक्किम। उसके बाद कौन आएगा? बिहार। ये टोटल 5 राज्य सीमा साझा करते थे। इसमें से जो नहीं है उसको हटा दो। तो बिहार इसमें है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। कौन नहीं है? हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से काजू की वृद्धि के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाती है लाल लेटराइट मिट्टी। और ये कहाँ पाई जाती है? केरल में। केरल में तो क्या होगा? मसालों की बगीचा, मसाला के लिए सबसे अच्छी होती है। काजू वगैरह भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। काली मिट्टी, काली किसके लिए होती है? कपास के लिए। इसमें दे रहेगा तो काली कपास मिट्टी में और क्या क्या उगा सकते हो? इसमें तिलहन उगता है, बहुत बढ़िया तिलहन। और क्या होते हैं? मोटे अनाज। मोटे अनाज की उपज क्या होती है? अच्छी होती है। और क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी में क्या मिलेगा? तो इसमें धान, गेहूं, गन्ना वगैरह बहुत अच्छा उगता है। उसके बाद शुष्क मिट्टी में इसमें दलहन, बाजरा, ज्वार
वगैरह अच्छा उगता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 दे रहा है कि कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एल.आई. वाटरमैन ने। किसने किया था? एल.आई. वाटरमैन ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका किया था? तो इसने किया था डायनामाइट की। डायनामाइट की। वैसे ही अगर आपसे पूछ दे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्स ने। वैसे ही अगर आपसे पूछ दे कि रेडियम का आविष्कार किसने किया? रेडियम का आविष्कार तो ये किया था मैडम क्यूरी ने। कौन किया था? मैडम क्यूरी ने। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। भारत सरकार ने ट्रिप्ट की स्थापना कब की थी? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रिप्ट है क्या। तो ट्रिप्ट का उद्देश्य आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करना। आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करना। अगर इसका ट्रिप्ट का हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। अगर इसका मंत्रालय पूछ ले किस मंत्रालय में आता है, तो इसका मंत्रालय हो जाएगा जनजातीय मंत्रालय। किसके अंदर आता है? जनजातीय मंत्रालय में आता है। और इसके कौन मंत्री हैं जनजातीय मंत्रालय का मंत्री? अर्जुन मुंडा जी हैं। कौन है? अर्जुन मुंडा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? सबसे पहले मिशन 414 जान लीजिए कि है क्या। तो ऐसे 414 स्थान को नोटिफाई किया गया जहां 60% से कम वोटिंग हुई है, कम वोट पड़े हैं। और 2024 में इसी को मिशन को बनाया गया कि यहाँ जहाँ 60% से कम वोटिंग हुआ है वहाँ 60% से अधिक वोट की क्या करा जाए? डलवाया जाए। तो ये कहाँ मिशन लगाया गया? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कराया गया था श्रीनगर में। कहाँ करा? श्रीनगर में डल झील के पास। कहाँ पर? डल झील के पास। स्पीड यहाँ पर क्या रखी गई थी? इसकी स्पीड थी स्पीड थी 200 किलोमीटर प्रति आवर्स। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अब 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। वैसे ही 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्विस संगठन IQ एयर वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो हमारी हो जाएगी नई दिल्ली। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगर देश पूछ देता है प्रदूषित राजधानी की जगह क्या पूछता है कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो सबसे ऊपर आता है बांग्लादेश। कौन आता है? बांग्लादेश। उसके बाद पाकिस्तान। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान। उसके बाद भारत। यानी नीचे से तीसरे नंबर पर हमारा आता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारी क्या कमियां हैं और क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।